17 फरवरी 2025 को एक नया फास्टैग रूल जारी होता है, जिसको सुनने के बाद सब लोग कंफ्यूजन में हैं कि आखिर ये रूल काम कैसे करता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि 60 मिनट 10 मिनट या 70 मिनट वाला रूल क्या है। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कैसे काम करेगा, हमारा कोई फायदा है या नुकसान है, क्या है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूँ। और एक्चुअल में ये आपके कोई काम का नहीं है, तो चिल मारो, बस वीडियो को एंड तक देखते रहो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखो, एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था 28 जनवरी 2025 को। ये किसको है? ऑल मेंबर्स ऑफ एनईटीसी। एनईटीसी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए है, कस्टमर के लिए तो ये है ही नहीं। सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, कुछ चेंजेस किए गए हैं रूल में। डिक्लाइनिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम टैग्स अंडर एक्सेप्शन। ये जो टैग है ना, जो आपका जो फास्ट टैग है, इसमें कुछ एक्सेप्शन की वजह से ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होती है, उसमें चेंज किए गए रूल में। यहाँ पे आप पढ़ो, ये जो पैराग्राफ है ना, ये पढ़ो। ट्रांजैक्शन दैट आर प्रेजेंटेड शैल बी वैलिडेटेड बेस्ड ऑन रीडर रीड टाइम। तो अब जो रूल है ना, वो ये बना दिया कि जो रीडर रीड टाइम, यानी आपका जो फास्टैग जो रीड किया जाता है ना, उसके बेस पे अब जो भी ट्रांजैक्शन है वो होगी। और टाइमलाइन दे दिया अब यहाँ पे इन्होंने 60 मिनट और 10 मिनट का। तो अगर कोई भी आपका फास्टैग है, जैसे वो एक्टिव नहीं है, वो इनएक्टिव है किसी भी वजह से, हॉट लिस्ट है, लो बैलेंस है, ब्लैक लिस्टेड है, अगर वो आपका जैसे आपने स्कैन करवाया, अगर फास्टैग है वो 60 मिनट पहले से ही वो हॉट लिस्ट, लो बैलेंस या ब्लैक लिस्ट है और 10 मिनट तक भी रहता है, तो उसमें कोड 176 जाएगा। अब ये 16 कोड क्या है, इसके लिए इन्होंने एक इलुस्ट्रेशन दे दिया, नीचे दे गए, ये आप पढ़ सकते हो पूरा। और ये 17 फरवरी से लागू हो गया था। अब यहाँ पे इन्होंने 3 एग्जाम्पल दे दिए, इसमें आप समझ सकते हो इन्होंने क्या दिया कि 1 बजे अगर वो इस लिस्ट में जाता है, एक्सेप्शन की एक्टिविटी में चला जाता है, अगर वो जो फास्टैग है वो रीड होता है 2:10 पे, तो 176 कोड के साथ में ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होगी। वहीं अगर एक्सेप्शन एक्टिविटी ऐड हो जाती है 1 बजे, एक्टिविटी का टाइम हो गया, लेकिन रीड होता है 2:10 पे, लेकिन वो रिमूव हो जाती है 1:30 पे ही, तो फिर वो ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट की जाएगी। वहीं अगर सेम ही कंडीशन में 1 बजे अगर एक्टिविटी एक्सेप्शन की होती है, लेकिन जो रीड टाइम है वो है 4:07, लेकिन रिमूव हो जाती है 4:10 पे, ये 16 का मतलब 4 ही होता है, तो ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट हो जाएगी। ये 3 सिचुएशन दे दी इन्होंने। अब लोग कंफ्यूजन में है कि भाई ये क्या सिस्टम हो गया, क्या हो गया, ये हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो इसके बाद में एनएचआई ने एक और नया प्रेस नोट जारी किया, क्लैरिफिकेशन दिया उन्होंने। ये जो फास्टैग रूल था नया, इस पे इसको आप पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने ऊपर वाले तो लिख दी लाइन की, उसके रिगार्डिंग है ये, इन्होंने यहाँ लिखा है, ये पढ़ो आप। दिस इज टू सर्टिफाई दैट, सर्कुलर नंबर ये जो अभी मैंने आपको दिखाया था ना, वही सर्कुलर 28 जनवरी 2025 वाला, इश्यू बाय एनपीसीआई, हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन फास्टैग कस्टमर एक्सपीरियंस। यानी फास्टैग कस्टमर एक्सपीरियंस पे तो इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होने वाला। नेक्स्ट लाइन है, दी सर्कुलर हैज़ बीन इश्यूड बाय एनपीसीआई टू फैसिलिटेट resolution of disputes between acquirer bank and issuer bank on फास्टैग status while vehicle crosses the toll plazas। ये क्या है समझे? एक्वायरर बैंक एंड इश्यूअर बैंक, ये वो बैंक है, एक तो हो गया आपका फास्टैग वाला बैंक, जो आप किसी भी बैंक का ले सकते हो सकता है एसबीआई हो, आईडीएफसी हो, जैसे पहले पेटीएम का भी था, एयरटेल का हो सकता है, आईसीआईसीआई का हो सकता है, इस तरीके से अलग अलग बैंक का हो सकता है, एचडीएफसी का हो सकता है। और वहीं पे एक बैंक हो गया जो टोल प्लाजा वालों का होता है, सबका अलग अलग रहता है। तो इनके बीच में हो जाती है ट्रांजैक्शन का डिस्प्यूट, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगा देता है बैंक ट्रांजैक्शन करने में। आपको पता है ना, कई बार होता है कि आप टोल प्लाजा क्रॉस कर जाते हो, उसके कई घंटे बाद में आपके पास मैसेज आता है या आपका पैसा कटता है कि हाँ भाई अब आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हुई है। तो इससे प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए इन्होंने कुछ नए रूल्स लागू किए थे, ताकि एक अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से जो टाइम है ना ट्रांजैक्शन का, वो उसी टाइम में हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया। तो अब यहाँ पे आप हिंदी में मैंने लिखा है, जिसको हिंदी आती है वो पढ़ लो, जिसको नहीं आती उसको सुन लो वो। तो यहाँ पे आपके कुछ और डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियरिफिकेशन दिया गया कि एनपीसीआई ने 28 जनवरी 2025 को ये सर्कुलर जारी किया था। इसमें काफी लोगों में भ्रम फैल गया, लेकिन 19 फरवरी 2025 के इस प्रेस नोट में ये साफ कर दिया गया, इस नए नियम का फास्टैग यूजर पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। क्या यह नया नियम फास्टैग यूजर्स को प्रभावित करेगा? तो आंसर है नहीं। यह नया नियम फास्टैग यूजर के लिए नहीं, बल्कि बैंकों के बीच विवाद सुलझाने के लिए लागू किया गया है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जब गाड़ी टोल पार करे तो ट्रांजैक्शन तुरंत हो और बाद में कोई कंफ्यूजन न हो। नया नियम असल में क्या करता है? फास्टैग को स्कैन करने के बाद ट्रांजैक्शन एक निश्चित टाइम में पूरा होगा। बैंकों के बीच फास्टैग के स्टेटस को लेकर होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए यह नया नियम लागू किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ट्रांजैक्शन में देरी न हो और ग्राहकों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। आगे आता है, क्या मुझे फास्टैग रिचार्ज करने में कोई बदलाव करना होगा?
तो आंसर है नहीं। आप टोल पार करने से पहले किसी भी समय फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं। आगे ये इनके टोल प्लाजा से रिलेटेड है। मुझे अब क्या करना चाहिए? तो देखो, ऑटो रिचार्ज को आप सेटअप कर सकते हो, अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। फास्टैग को टाइम टाइम पे चेक करते रहा करो, खासकर स्टेट हाईवे पे जब तक कोई जो नए टोल प्लाजा या प्रोटोकॉल वगैरह अपग्रेड नहीं हो जाते। वैसे अगर आपको फास्टैग का जो स्टेटस है वो कैसे चेक करना है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है और उसको मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में चेक कर लेना। अगर आप किसी भी समय यूपीआई, नेट बैंकिंग आदि से रिचार्ज कर सकते हैं तो रिचार्ज करने वाली प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लोगों को ये डाउट था कि भाई रिचार्ज करेंगे वो वैलिड रहेगा, ये वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। फास्टैग यूजर्स अब इस नए नियम का कोई असर नहीं है। ये नियम सिर्फ बैंकों के बीच विवाद हल करने और ट्रांजैक्शन को समय पर पूरा करने के लिए लागू किया गया है। आप हमेशा की तरह फास्टैग को कभी भी रिचार्ज कर सकते हैं और टोल पार करते समय कोई रुकावट नहीं होगी। अगर आपका फास्टैग बैंक अकाउंट यूपीआई से लिंक है तो रिचार्ज की चिंता नहीं होगी और ये जो भी आप क्लियर हो गया होगा। और हाँ, कुछ लोगों को डाउट है, जैसे पैसा आपके लो बैलेंस है या मान लो जीरो बैलेंस है या 10, 20, 50 रुपये, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट किस काम आएगा? उसमें से भी तो कटता है ना, तो वहाँ से काट लिया जाता है वो। इसलिए ज़्यादा फालतू की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फास्टैग में रिचार्ज रखा करो और अपना मस्त टेंशन फ्री होकर के जाया करो और उसको एक्टिव रखा करो और उसकी केवाईसी वगैरह टाइम टू टाइम चेक कर लिया करो भाई, एक्टिव है कि नहीं है। और केवाईसी अगर ज़रूरत पड़े तो कर लिया करो ताकि वो ब्लॉक लिस्ट या फिर बंद ना हो, इनएक्टिव ना हो। बस यही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बता देना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।